मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने उत्तराखंड राज्य से संबंधित विषयों पर चर्चा की। सीएम ने केंद्रीय वित्त मंत्री से सौंग बांध पेयजल परियोजना के लिए 1774 करोड़ की धनराशि का वित्त पोषण भारत सरकार से विशेष सहायता के अंतर्गत कराने का अनुरोध किया। समान नागरिक संहिता को लेकर बोले सीएम धामी, कहा पूरे प्रदेश में समान नागरिक संहिता पर तेजी से चर्चा हुई है। लोग यूसीसी के पक्ष में हैं। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट बनाया जा रहा है, जिसके लिए ड्राफ्टिंग कमेटी के साथ चर्चा हो चुकी है। पुरौला घाटी के बाद अब अल्मोड़ा के रानीखेत में लव जिहाद का मामला सामने आया है, जहां एक मुस्लिम युवक ने एक महिला को बहला फुसलाकर भगाने की कोशिश की। बता दें कि महिला 3 बच्चों की मां है, जबकि युवक नाई का काम करता है। वहीं जब इसके बारे में हिंदू संगठन से जुड़े लोगों को पता चला तो उन्होंने रानीखेत बाजार में नारेबाजी कर बाजार बंद करने की मांग की। महाराष्ट्र के राजनीतिक हालात पर बोले सीएम धामी, कहा जिस तरह से पीएम मोदी ने देश के विकास के लिए काम किया है, उसके चलते ही हर कोई बीजेपी से जुड़ना चाहता है। बीजेपी उन राज्यों में सत्ता में आ रही है जहां बीजेपी कभी नहीं जीती थी। कांवड़ यात्रा को लेकर डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि बीते दिन कांवड़ यात्रा के मद्देनजर एक समीक्षा बैठक की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि यात्रा को सुचारू रूप से और पूरी सुरक्षा के साथ संपन्न किया जाए। साथ ही उन्होंने कहा कि बिना साइलेंसर वाले वाहनों को अनुमति नहीं दी जाएगी और उन्हें जब्त कर लिया जाएगा। प्रदेश में भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं। बीते दिन प्रदेश में 11 राजमार्ग समेत कुल 126 सड़कें बंद रहीं, जिसके चलते लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ा। साथ ही 4 धाम यात्रा भी प्रभावित रही। आपदा के 6 महीने बाद भी जोशीमठ में डर और खौफ का माहौल कम नहीं हो रहा है। बारिश की दस्तक के साथ ही एक बार फिर से घरों की दरारें चौड़ी होने लग गई हैं, तो वहीं खेतों में और घरों के आसपास गड्ढे भी होने लगे हैं, जिस कारण लोगों में डर का माहौल है। उत्तराखंड में कल से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है, जिसको लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट दिखाई दे रही है। बता दें कि इस साल का सावन महीना कई मायनों में खास है, क्योंकि 19 साल बाद सावन का महीना 30 दिन न होकर 59 दिन का रहेगा, जबकि भक्तों को भगवान शिव की पूजा के लिए 8 सोमवार मिलेंगे। उत्तराखंड में जल्द ही निकाय चुनाव का बिगुल बजने वाला है, जिसको लेकर राजनीतिक पार्टियों ने अपनी गुड़ा भाग करना शुरू कर दिया है। वहीं अगर काशीपुर मेयर सीट की बात करें तो वहां कांग्रेसियों के लिए जीतना लोहे के चने चबाने के बराबर होगा, क्योंकि कभी हाईकमान का प्रत्याशियों को लेकर गलत चयन तो कभी कांग्रेस की आपसी गुटबाजी ही कांग्रेस को शिकस्त दे देती है। लेकिन इस बार कांग्रेस ने आपसी गुटबाजी खत्म कर दी है। ऐसे में हाईकमान सही प्रत्याशी का चयन कर बार बार जीतने का बीजेपी का तिलिस्म तोड़ सकती है। नरेंद्र नगर के ढालावाला स्थित औद्योगिक क्षेत्र की बदहाली को लेकर आज कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अफसरों के साथ बैठक की। इस दौरान कैबिनेट मंत्री ने संबंधित अधिकारियों को जमकर फटकार लगाते हुए क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं को विकसित करने के निर्देश दिए। साथ ही सिडकुल के अधिकारियों की भी जमकर क्लास लगाई।